आज अपने बात करेंगे टेलेस के ओसिफिकेशन सेंटर्स के बारे में। ये इसके लिए इसको लिया है कि इसमें नंबर की चीज़ है कि 5 है कि 7 है कि 9 है कि 12 है, तो ये याद नहीं होता। तो फिर जितने भी हम वीडियो देखते हैं तो उसमें यही पता चलता है कि ये सब चीज़ों को लास्ट 7 डेज़ में आपको रिवाइज़ करना है। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, इसी तरह के टॉपिक्स लेता हूँ कि इसको हम परमानेंट ही बना देते हैं, तो फिर याद रखने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लास्ट 7 डेज़ में, लास्ट 15 डेज़ में इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो इसको क्यों लिया है, इसका एग्ज़ाम एनालिटिक्स आप देख लो कि प्राइमरी सेंटर के बारे में ये 12 साल के एग्ज़ाम में 9 बार रिपीट हुआ है, और सेकेंडरी सेंटर के बारे में आप देख लो तो ये 12 लास्ट 12 ईयर्स में 2014 से लेके 2025 तक ये जो है 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, लिस्ट सब लिखा हुआ है, मैं आपको डिटेल में अभी नीचे बताऊंगा। ये आप ओवरव्यू आपने देख लिया। इससे क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है, मीन्स ये 14, 16, 20, 21 सब जगह पे रिपीट हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अब अपने किस तरह इसको याद रखेंगे, तो अब ईयर वाइज ही चलते हैं। ठीक है, और याद रखने के लिए मैंने मस्त चीज़ बनाई है जिससे हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन आया था कि एम्स 2014 में टेलेस का ओसिफिकेशन कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 7 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। अब आप बोलोगे कि भाई 7 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ कैसे याद रखें, तो इसके लिए ये बहुत मेहनत किया है। एक बार आप इसको देखो, मैं प्ले करता हूँ। ये आपने देखा। अब ये जो फ्लाइट है ना, उसके विंग 7 सेट के, तो आप बोलोगे ठीक है चलो भाई, ये तो 2-3 बार वीडियो देखा, कोई हॉलीवुड मूवी की तरह याद हो गया। लेकिन अब इसको टेलेस के साथ कैसे याद रखें, बने रहो, और वहाँ पे भी आता है। अब नीट 2026 का क्वेश्चन देखो कि टेलेस ओसिफिकेशन इंट्रायूट्राइन लाइफ में कौन से महीने में दिखता है। ये वापस क्वेश्चन है, वापस 7 मंथ के, वापस यही वीडियो। यही वीडियो वापस। अब इन एनएसएट 2019 एक्सरे बेस्ड क्वेश्चन था, फीटल फूड दिया था, बोला आइडेंटिफाई करो ओसिफाइंग कौन सा बोन है जो 7 मंथ पे ओसिफिकेशन होगा, तो उसमें भी आपको याद रखना है कि ये भी जो है 7 मंथ पे, वही वीडियो है, मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नीट 2022 में क्वेश्चन आया कि टेलस ओसिफिकेशन स्टार्ट्स इन द, किस में स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आदमी फंसते हैं कि टेलस है कि कैल्केनियम है। मैंने कैल्केनियम के लिए एक ऑप्शन बनाया है। यहाँ पे कैल्केनियम को मैंने ये अपने हाथ में पकड़ा है, तो हाथ पे 5 फिंगर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो कैल्केनियम को हाथ में पकड़ा हुआ है, तो कैल्केनियम से आप याद रख सकते हो कि 5th मंथ है उसका ओसिफिकेशन सेंटर। अब आईएनएसएट 2021 में क्वेश्चन आया कि विच टार्सल बोन ओसिफाई फर्स्ट एंड विच लेटर, तो उसमें टेलस आया। कैसे याद रहेगा कैल्केनियम 5 और टेलस 7। अब देखिए कि कैल्केनियम 5 इस तरह याद रहेगा कि मैंने इसको फिंगर पे पकड़ा है, और टेलस 7 कैसे याद रहेगा, अपना ये वाला वीडियो टेलस 7 के लिए, इसमें ये 7 है। अब ये फ्लाइट को अपने आप फिक्र मत करो, 7 के लिए अभी आप यहाँ पे फ्लाइट याद रखो। अब ये फ्लाइट को अपने उड़ाएंगे टेलस बोन के ऊपर से, कैसे उड़ाएंगे आइए देखते हैं। ठीक है, 2024 में भी यही था कि ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द टेलस अपीयर्स इन विच मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, 7। ओके, अब किस तरह उड़ाएंगे, चलो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ आपको, रेडी हो जाओ। देखो भाई, अपनी फ्लाइट आ गई है। अब टेलेस को यहाँ पर अपनों ने एयरपोर्ट बना दिया। क्यों एयरपोर्ट बनाया, ये भी आपको याद रखने का है, उससे भी पीओ क्यों आता है। एयरपोर्ट के आजू बाजू कुछ नहीं होता है, तो टेलेस के आजू बाजू भी वैसे कुछ नहीं है, वो एक जेट बॉन है एकदम, और उस पर से फ्लाइट उड़ेगी। तो आपको याद रहेगा कि टेलेस के ऊपर से फ्लाइट जा रही है, तो ये हो जाएगा 7, और उसका 7 उसका ओसिफिकेशन सेंटर।
गई ना, मस्त फ्लाइट। दूसरा क्या याद रखोगे, टेलस के साथ कुछ भी आजू बाजू में नहीं है, तो इसका मतलब एमसीक्यू आता है कि कौन से बोन में नो मस्कुलर अटैचमेंट है, तो टेलस। दिख रहा है ना एयरपोर्ट आपको, कुछ नहीं है आजू बाजू, नो मस्कुलर अटैचमेंट। अब इससे आपको क्लिनिकली इंटीग्रेट करना है ऑर्थो में। ऑर्थो का पीवाईक्यू कैसे याद रखोगे कि टेलस बोन में अवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, यही वीडियो से याद रहेगा। देखो नो मस्कुलर अटैचमेंट है तो ब्लड सप्लाई थोड़ी कम है, ब्लड सप्लाई कम है तो अवास्कुलर नेक्रोसिस होगा। ओके, टेलस जेट बोन, आजू बाजू कुछ नहीं है, नो मस्कुलर अटैचमेंट, उसी को ऑर्थो के साथ लिंक करेंगे तो हो जाएगा इसमें अवास्कुलर नेक्रोसिस। और ये 7 को याद रखना और विंग को याद रखना और प्लेन को याद रखना और एयरपोर्ट को याद रखना। अभी अब इसको फॉरेंसिक के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इट फॉर्म्स द प्योर आर्टिकुलेशन, यहाँ पे इसका रीजन भी मैंने निकाल के रखा है। इट फॉर्म्स द प्योर आर्टिकुलेशन एंकल के साथ, सबटेलर के साथ, टेलोनेविकुलर के साथ, एक्ट्स ओनली एज अ लिंक फॉर ट्रांसमिटिंग बॉडी वेट फ्रॉम द टिबिया। लिंक है बस, टिबिया से लेके सीधा कैल्केनियम फुट के साथ, तो यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं। तो कंप्लीटली आर्टिकुलर है, नो स्पेस लेफ्ट फॉर द मसल और द टेंडन इंसर्शन। यही एमसीक्यू पूछा जाता है, कौन से ईयर में पूछा गया था, ये आएगा नीचे। ये पीवाईक्यू है, सब कुछ यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यूज ही है भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो डोंट वरी। वापस एग्जाम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। 2015 में विच बोन ऑफ द फुट हैज अ नो मस्कुलर अटैचमेंट, टेलस। ऊपर आपने देखा एयरपोर्ट, नेम द टार्स, एयरपोर्ट से टेलस बोन। नेम द टार्सल बोन विदाउट द मस्कुलर अटैचमेंट, 2017 में टेलस। उसके बाद देखिए विच इज द फ्रैक्चर ऑफ द टेलस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, व्हाई इज द फ्रैक्चर ऑफ द टेलस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, ये 2021 वही रिपीट हो रहा है। बिकॉज नो मस्कुलर अटैचमेंट, पोर वास्कुलर सप्लाई, अवास्कुलर नेक्रोसिस। आपको और अच्छे से याद हो जाए इसके लिए मैंने एक और एनिमेशन बनाया, एंजॉय। आया, मस्त टेलस दिखा एयरपोर्ट और उसके ऊपर से फ्लाइट जा रही है। ठीक है, बोन फॉर्मिंग द एंकल जॉइंट कवर्ड विद द कार्टिलेज, नो मस्कुलर अटैचमेंट, आईएनएस एट 2023 टेलस। अब उसका फॉरेंसिक एंगल देख लेते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू है, बोन विद नो मस्कुलर अटैचमेंट टेलस। क्लिनिकल क्वेश्चन, बोन why prone to avian after the fracture, because no muscular attachment, poor vascularity, only small arterial supply. Integration in the orthopedic, talus fracture complication, avascular necrosis. Takeaway is full articular surface, no muscular attachment. Okay, एग्जाम यूज बोन विथ नो मस्कुलर अटैचमेंट टेलस। देख लो जो 15 में, 17 में, 21 में, 23 में रिपीट हो रहा है। क्लिनिकल लिंक पुअर वास्कुलरिटी, एवियन आफ्टर द फ्रैक्चर। ठीक है, अब एग्जाम फिनिश है। अब एक चीज़ और मेरे को होती है भाई, स्पेशली मेरे को होती है, 7 मंथ से लेके फिर 38 वीक्स, वो भी किस तरह याद रखें, नहीं याद होता। याद हो भी जाता है तो एग्जाम के दिन तो नहीं याद आता। और उसका भी एक एनिमेशन बनाया है। जो फ्लाइट अब एयरपोर्ट पे उड़ रही थी ना, पहले आप एनिमेशन देखो फिर मैं आपको लिंक करवाता हूँ। क्या देखा आपने, एक फ्लाइट निकली, वही फ्लाइट जो पहले 7 विंग वाली थी, उससे हमको याद आ गया कि वो 7th इंट्रा यूट्रेन लाइफ था। पहला वीडियो याद करो, फिर वही फ्लाइट को हमने एयरपोर्ट पे उड़ाया। एयरपोर्ट पे उड़ाने से हमको याद रह गया कि उसके आजू बाजू कोई भी मस्कुलर अटैचमेंट नहीं है। वही चीज़ से याद हो गया कि मस्कुलर अटैचमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि बोन का अटैचमेंट है। बोन का अटैचमेंट है तो आर्टीरियल सप्लाई बहुत स्मॉल है, उसकी वजह से हमने उसको ऑर्थो से लिंक किया कि वो अवास्कुलर नेक्रोसिस में जाएगा। अब हमको लिंक करना है फार्मा से, अरे हमको लिंक करना है फॉरेंसिक से। यहाँ पे वीक्स में चाहिए, क्यों वीक्स में चाहिए, क्यों वीक्स में चाहिए कि यहाँ पे वेबिलिटी, एबॉर्शन, वो सारे क्वेश्चंस अब यहाँ पे होंगे। तो अब 7 मंथ तो आपको याद हो गया, फ्लाइट 7 मंथ से जा रही है। अब आपको ये ट्री दिख रहा है, ट्री, आप याद रखो ट्री इज द थ्री, देखो मैंने नीचे लिखा भी है, ट्री इज द थ्री एंड इन्फिनिटी इज द एट। ये जो इन्फिनिटी है ना वो एट है। तो फ्लाइट उड़ के सीधी जा रही है ट्री में और इन्फिनिटी में। तो आप याद रखो कि दिस 7 मंथ जो फ्लाइट थी वो 38 वीक्स के पास जा रही है। तो ये भी अगर आप 2 बार आपने वीडियो देख लिया तो मोस्टली आपको याद हो जाएगा। और अगर किसी को भी कोई भी एनिमेशन चाहिए, ये पूरा नोट्स का लिंक चाहिए, आप मेरे को कमेंट करो। ये सब कुछ मैंने जनरेट किया है, इसमें कोई कॉपीराइटेड नहीं है। कम से कम ये 20 से 25 दिन से मैं जनरेट कर रहा हूँ, इतना टाइम लग गया मेरे को। जिसको भी चाहिए कमेंट करिए, आई विल प्रोवाइड द लिंक। मैं यही नोशन का आपको लिंक दे दूँगा, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे फोरेंसिक का इंटीग्रेशन, अगर मोर देन 7 मंथ्स है उसका मतलब वायबल है, कैन सर्वाइव आउटसाइड द बोन, विच ओसिफिकेशन सेंटर इज यूज टू एस्टैब्लिश द फीटल वायबिलिटी, टेल अस बोन, क्योंकि वायबिलिटी 36-37 वीक्स पे आती है, तो वही चीज हमको बोन से भी हम देख सकते हैं। अब एज एस्टिमेशन इन फीसस फीटस, कैल्केनियम टू अर्ली 5 मंथ पे आ जाए, कैल्केनियम कैसे याद रहेगा, कैल्केनियम मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, ये रहा आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां हैं मेरे को। क्यूबॉइड का मैंने बनाया नहीं है अभी तक एनिमेशन, अब बनाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। टेलस का 7 मंथ आपको याद रहेगी शायद। इन्फेंटिसाइड वर्सेस स्टिल बर्थ को देखो, टेलस प्रेजेंट है, उसका मतलब बेबी 7 साल से बड़ा हो गया, उसका मतलब 36 to 37 वीक्स क्रॉस हो गए, उसका मतलब बेबी वायबल हो गया। अब अगर उसके बाद भी मरा हुआ मिलता है उसका मतलब किसी ने मारा है, इट इज इन्फेंटिसाइड। टेलस एब्सेंट है, मीन 7 मंथ के नीचे का बेबी है, मीन्स बेबी जिंदा हुआ ही नहीं था, उसमें जान आई ही नहीं थी, तो फिर उसको स्टिल बर्थ और एबॉर्शन में आप डाल दो। अब एमसीक्यू का स्टाइल देखो, विच बोन ओसिफिकेशन हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश स्टिल बर्थ फ्रॉम द इन्फेंटिसाइड, ओके टेलस। देख रहे हो, एनाटॉमी से लेके 2014 से लेके 2014 24 25 तक, डायरेक्ट क्वेश्चन से लेके क्लिनिकल और सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने। मेडिको लीगल केसेस, इलीगल अबॉर्शन, सिविल डिस्प्यूट्स, पोस्टमार्टम, ये सब में यूज होता है। रिपीटेशन इनसाइट, 10 साल में 6 to 7 टाइम आया है ये एमसीक्यू, मतलब हर 1.5 2 साल में एक बार आया है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइमरी सेंटर 37 वीक्स, शायद अब आपको याद हो गया, प्ले करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम ईयर्स, हाँ। अब ये सेकेंडरी सेंटर, जो आप आगे मैंने आपको एग्जाम सिग्निफिकेंस बताया था ना, सेकेंडरी सेंटर पे 2 3 ही क्वेश्चन आए, लेकिन अब हमारा टास्क है कि जो भी ये नंबर वाले क्वेश्चन है या कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन है जो याद ही नहीं होते उनको परमानेंट में डाल देना है। देखो भाई, टेलस बोन है, इसके ऊपर अंडा बना हुआ है, एक स्टिक बनी हुई है, तो याद रखो कि जो अंडा है ना वो बड़ा जीरो है, एग इज अ जीरो एंड द स्टिक इज द 1, ओके। तो हेड ऑफ द टेलस अपीयर्स एट द 8 to 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से याद रखो, 8 को भूल जाओ, 10 ईयर्स से याद रखो, एंड अंडा स्टिक, ठीक है, स्टिक इज द 1, एग इज द जीरो, अब फ्यूज हो जाएगा। अब फ्यूज के लिए मैंने बहुत मस्त एनिमेशन बनाया, पहले एनिमेशन देखो, देन वी विल एक्सप्लेन इट किस तरह याद रखना है। अब देखो, आपको नीचे दिखा फ्यूज था, इलेक्ट्रिक बोर्ड का फ्यूज था ना, वो मैं लेके आया यहाँ याद रखने के लिए। अब उससे हमको याद हो गया कि ये फ्यूज वाला वीडियो। अब इलेक्ट्रिक बोर्ड का फ्यूज लाइट निकालेगा, और अंडा, तो हमको चाहिए यहाँ पे जीरो, अंडा रिप्रेजेंट करता है जीरो और सू रिप्रेजेंट करता है 2, और फ्यूज रिप्रेजेंट करता है कि उसका फ्यूजन। तो टेलस बोन का फ्यूजन में अगर आपको ये वीडियो याद आ गया तो आपको याद आ गया। टेलस बोन का फ्यूजन में आपको नीचे फ्यूज दिख रहा है, अंडा दिख रहा है, अंडा इज द जीरो एंड द सू, शू 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 और टू एक ही तरह का है, शू टू शू टू। वापस वीडियो देखिए। ओके, अब पोस्टियर प्रोसेस। पोस्टियर प्रोसेस कैसे याद रहेगी, पोस्टियर प्रोसेस पे अपने एक लड़की बिठा लेते हैं, लड़की से अपने को याद आएगा कि इट इज अ प्यूबर्टी। देखो, पोस्टियर प्रोसेस में मैंने एक लड़की बिठा दी और आगे की साइड मैंने अंडा और लकड़ी बना दिए, तो आगे की साइड आप 10 से याद रखो, वही 10 के बाद फिर अगर फ्यूज करना है तो आप इलेक्ट्रिक फ्यूज याद रखो जो लाइट निकालेगा, और सूज, दो सूज मिक्स होंगे तो वहां पे फ्यूजन हो जाएगा। पोस्टियर प्रोसेस पे आप लड़की दिख रही है, दैट इज द 16 ईयर्स, और यहाँ पे एंटीरियर में आपको अंडा और स्टिक दिख रही है। अब क्वेश्चंस देख लो, एनाटॉमी ऑर्थो दोनों में, स्ट्रेट फैक्चुअल एमसीक्यू, पोस्टियर ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द टेलस अपीयर्स एट व्हाट एज, प्यूबर्टी, 16 ईयर पे लड़की बैठी हुई है। पोस्टीरियर, अब यहाँ से पोस्टीरियर ओसिफिकेशन याद रखना, अब सीधा ऑर्थो से लिंक करेंगे अपने इसको। पोस्टीरियर ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द टेलस अपीयर्स एट विच एज, 16 ईयर्स, याद रहेगी आपको। पोस्टीरियर ओसिफिकेशन सेंटर पीछे की साइड पे लड़की बैठी हुई है, आगे की साइड पे अंडा है और स्टिक है, और फ्यूजन कब होगा, 20 साल पे, किस तरह याद रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज देखो, लाइट निकाल रहा है, अंडा इज द जीरो एंड द शू इज द 2, मीन्स 20 फ्यूजन, ये देख लो आप,
फ्यूजन वाला मैंने इमेज भी रखा है यहाँ पे। अब अगर फ्यूजन हुआ ही नहीं तो 20 साल पे फ्यूजन होना था। इलेक्ट्रिक फ्यूज को आना था, अंडे को बोलना था अंडा इज द जीरो, टू इज द सू, 20 साल पे बोलना था, लेकिन फ्यूजन हुआ नहीं। तो क्या हुआ, वापस पीवाईक्यू बन गया, ओएस ट्राइगोनियम। Accessory bond if posterior fails to fuse, seen on the X-ray as ossicles behind the talus. नीट 2021 में आया, नॉन फ्यूजन ओएस ट्राइगोनियम। एफएमजी 2022 में आया, फुटबॉलर एंकल पेन विनिएट। आईएनएसएट 2023 में आया, पोस्टीरियर नॉन फ्यूजन ओएस ट्राइगोनियम। ओके, नाउ टेलस रिकॉल बॉक्स जरूरत नहीं है इसका, अगर आप ये वीडियो एक या दो बार देखिए, और अगर आपको वापस इतना टाइम नहीं है, आप मेरे को लिंक करिए, जो जो आपको एनिमेशन चाहिए आई विल सेंड यू टू पर्सनली। आप अपनी लाइब्रेरी में जहाँ पे भी आपको सेव करना है मोबाइल में, उसको सेव करो। मुश्किल से जो है 5 7 10 सेकंड के एनिमेशन है, बस देख लो। सब रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। प्राइमरी सेंटर्स बॉडी ऑफ द टेलस, 7 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्रेन लाइफ, प्लेन आगे जा रहा है 38 वीक्स में ट्री और इन्फिनिटी। सेकेंडरी सेंटर 8 to 10 years अंडा और स्टिक। पोस्टियर प्रोसेस लेटरल ट्यूबल कर, जहाँ पे लड़की बैठी हुई थी, अगर वो फ्यूज नहीं हुआ तो स्ट्राइक। फ्यूजन हो गया तो सेकेंडरी सेंटर 20 साल पे। 20 साल पे कैसा ये रहेगा, फ्यूज होगा नीचे, जो लाइट निकालेगा, अंडे को बोलेगा, अंडा उसका पकड़ेगा और जो है ये हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम रिकॉल 2026 में नंबर ऑफ सेंटर 1। एफएमजी 2019 हेड सेंटर 8 to 10 years। आईएनएसएट 2020 में पोस्टियर सेंटर्स जो है वो प्यूबर्टी में। ओके, नॉन फ्यूजन ऑफ द पोस्टियर सेंटर ओएस ट्राइगोनियम। अब ये भी आपको याद आ गया कि कौन सा सेंटर्स जो है फ्यूजन नहीं होगा, तो ओएस ट्राइगोनियम पोस्टियर साइड, क्योंकि लड़की बैठी हुई है। ठीक है। क्लिनिकल विनिएट फुटबॉलर पोस्टियर एंकल पेन ओएस ट्राइगोनियम। एसेसरी बोन पोस्टियर ओएस ट्राइगोनियम। सेकेंडरी नीट पीजी 2000 रिकॉल एक्सरे फिटस। ओके, फोरेंसिक्स ये खाली आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए सिर्फ टेलस रिकॉल बॉक्स का, तो भी आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको इसका पीडीएफ बना के भी भेज देता हूँ। फोरेंसिक सिग्निफिकेंस याद रख लीजिए, 7 साल से बड़ा है वियाबल फेटस टेलस, यूज्ड इन इन्फेंटिसाइड वर्सेस स्टिल बर्थ डिस्टिंक्शन। ऑर्थो क्लिनिकल क्रॉस लिंक्स, नो मस्कुलर अटैचमेंट, पूरा वास्कुलर सप्लाई, हाई रिस्क ऑफ एवियन आफ्टर द फ्रैक्चर, पोस्ट ट्राइकोनियम। ट्रैप डेंसिटी ये क्या है, ट्रैप डेंसिटी का मतलब है कि या तो तुम कैल्केनियम में फंसोगे या तो तुम क्यूबॉइड में फंसोगे। कैल्केनियम के मैंने वो हाथ वाला बना है, क्यूबॉइड और नेविकुलर के लिए अभी हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए वो रखते हैं। बाकी हेड वर्सेस पोस्टीरियर एज 8 to 10 years जो है हेड का होगा, और प्यूबर्टी में 12 से 16 years। एसेसरी बोन ओएस टाइप में निमोनिक है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमने एनिमेटेड निमोनिक्स देख लिया। ओके, सो थैंक्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो टॉपिक याद नहीं हो रहा है मेरे को भेजिए, मैं उसका पूरे 12 से 15 साल का एनालिसिस करता हूँ, उसका एनिमेशन बनाता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और जिसको जिसको जो जो चाहिए कमेंट्स करो।